पढ़ने वाले सन, मून एंड द अर्थ। ये चैप्टर 13 हुआ आपका और क्लास 5 की वीडियो है ऑक्सफोर्ड एडवांटेज। एक्चुअली ये वीडियो मैंने पहले भी अपलोड कर दिया था बट उसमें कुछ करेक्शन था, इसके वजह से मैं फिर से अपलोड कर रहा हूँ इसको, है ना। और इसका क्वेश्चन आंसर भी आपको मिल जाएगा। उसके लिए आपको मेरा व्हाट्सअप चैनल पे जाना होगा। व्हाट्सअप चैनल को फॉलो कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक उसका दिया हुआ है और वहाँ पे आपको क्वेश्चन आंसर इसका देखने को मिल जाएगा चैप्टर वाइज, ठीक है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और भी कोई क्वेश्चन आंसर चाहिएगा तो एक बार यहाँ पे कमेंट कीजिएगा, आपको वहाँ पे भेज दिया जाएगा, ठीक है। देखिए सन, मून एंड द अर्थ, मतलब कि हम लोग को सन के बारे में पढ़ना है, मून के बारे में पढ़ना है और अर्थ के बारे में पढ़ना है। तीनों ही हमारा क्या है, नेचुरल फेनोमेना है, ये प्राकृतिक चीज है ना, नेचर से जो हमको मिला है। तो इस तीनों के बारे में पढ़ेंगे और क्या होता है, कैसे क्या होता है, सारा चीज हम लोग यहाँ पे डिटेल्स में पढ़ने वाले, ठीक है। द सन इज द मेन सोर्स ऑफ लाइट। हम लोग को ये चीज पता है कि जो सन होता है हमारा मेन सोर्स होता है लाइट का। जब मून और अर्थ जो होते हैं ना, तो ये लाइट के रास्ते में आ जाते हैं तो वहां पे क्या बना देता है, उसका शैडो बन जाता है, जो शैडो कास्ट होता है। अगर क्या होता है कि मून सन के रास्ते में आ जाता है तो मून का कास्ट कहाँ पे बनेगा, शैडो अर्थ पे बनेगा। और अर्थ क्या करता है कि अगर मून के रास्ते में आ जाता है, मतलब मून के सन के रास्ते में आ जाता है, मून इधर रहता है, तो फिर हमारा अर्थ का जो शैडो कहाँ पे बनेगा, मून पे बनेगा। तो इस तरीका से हम लोग होता है और इसी को हम लोग, यही शैडो को इक्लिप्स बोलते हैं। इक्लिप्स मतलब ग्रहण होता है, ठीक है। तो अभी मेनली हम लोग इक्लिप्स के बारे में पढ़ेंगे। और इक्लिप्स भी हमारा दो तरह का होता है, एक सोलर इक्लिप्स होता है, एक लूनर इक्लिप्स होता है, जिसके बारे में हम लोग देखेंगे। अभी हम लोग इक्लिप्सिस के बारे में देखते हैं कि ग्रहण होता क्या है, उसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। पहले देखो, पहले इसको यहाँ समझो आप लोग। ये हमारा क्या है, सन है। सन जो होता है ना कि अपने जगह पे, आप लोग सोलर सिस्टम के बारे में पढ़े होंगे, है ना। सोलर सिस्टम, तो उसमें क्या होता है कि सन अपने जगह पे फिक्स रहता है और जितने भी प्लैनेट्स होते हैं वो प्लैनेट्स अपने अपने जगह पे होते हैं, है ना। और सन से हमारा, अगर हम देखें, बात करें हमारा अर्थ की, तो थर्ड नंबर पे जो प्लैनेट्स होता है वो हमारा क्या है, अर्थ है। अर्थ थर्ड नंबर पे आता है। और जितने भी प्लैनेट्स होते हैं सन के चारों ओर क्या करता है, अपने ऑर्बिट पे चक्कर लगाते रहता है, ठीक। सो द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। अब हम लोग देख रहे हैं कि जो अर्थ है ना, जो अर्थ है, देखो सन के चारों ओर क्या करता है, चक्कर लगाते रहता है। सन के चारों ओर चक्कर लगाता है। एक फिक्स्ड ओवल शेप्ड पाथ होता है जिसको हम लोग ऑर्बिट बोलते हैं। जैसे कि ये हमारा है, ये जो एक फिक्स पाथ होता है, जैसे कि ये जहाँ पे ऐसे सर्कल जो किया गया है ना ओवल शेप में, है ना, इसी के चारों ओर क्या करता है, चक्कर लगाते रहता है अपने फिक्स्ड ऑर्बिट पे। यही इसका फिक्स्ड ऑर्बिट है। ऐसा नहीं कि यहाँ से चक्कर लगा रहा है तो कुछ देर बाद यहाँ आ जाएगा, कुछ देर बाद यहाँ चला जाएगा, कुछ, तो ये नहीं, अपना एक फिक्स इसका है। इसी को ऑर्बिट बोल रहे हैं हम लोग। इसी पे क्या करता है, अपना चक्कर लगाते रहता है, रिवॉल्व करते रहता है, ठीक है। जो मून होता है वो अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाता है। जैसे कि देखो ये हमारा मून है, जैसे कैसे अर्थ सन के चारों ओर चक्कर लगाता है, उसी तरह से जो मून होता है अर्थ के चारों ओर क्या करता है, चक्कर लगाते रहता है अपने ऑर्बिट पे ही। इसका भी फिक्स्ड पॉइंट होता है, उसी के अराउंड वो क्या करते रहता है, मूव करते रहता है, ठीक है। देयरफॉर व्हाइल मूविंग द अर्थ एंड द सन मून कास्ट शैडो ऑन द, इसी कारण क्या होता है कि जो ऐसे मूव कर रहा है ना, तो कभी सन का लाइट तो दोनों पे जा रहा है और मून पे भी जाएगा और अर्थ पे भी जाएगा। तो कभी कभी क्या होता है कि सन के, जो सन का लाइट है उसको कौन ब्लॉक कर देता है, अर्थ ब्लॉक कर देता है। तो मून यहाँ पे है तो क्या होता है कि अर्थ का कास्ट कहाँ पे बन जाएगा, शैडो मून पे बन जाएगा। तो ये हमारा ग्रहण हुआ। उसी तरह से अगर सन के और अर्थ के बीच में मून आ जाता है यहाँ पे, तो फिर सन का लाइट को ये ब्लॉक करेगा, तो फिर इसका कास्ट कहाँ पे बनेगा, अर्थ पे। तो इसी को हम लोग ग्रहण बोलते हैं। कि ये मून इसके बीच में आ जाता है अर्थ और सन के, तो उसको क्या बोलते हैं, कौन सा ग्रहण बोलते हैं। या अर्थ जो सन और मून के बीच में आता है उसको कौन सा ग्रहण बोलते हैं, सब भी हम लोग पढ़ेंगे। सो वही बोल रहा है कि जो सेलेसियल्स बॉडी, ये हमारा सब सेलेसियल्स बॉडी ही होते हैं। कास्ट ये टेम्पररी हिडन हो जाता है, छुप जाता है, और दूसरे सेलेसियल्स बॉडी पे शैडो बनता है, वैसी को हम लोग इक्लिप्स बोलते हैं, ठीक है ना। हम लोग यहाँ पे उसका नेम दिए हैं, है ना। एक सोलर इक्लिप्स हो गया और एक लूनर इक्लिप्स हो गया। तो अभी हम लोग पढ़ते हैं कि सोलर इक्लिप्स में होते क्या है और लूनर इक्लिप्स में क्या होता है। देखो ये हमारा सोलर इक्लिप्स का पिक्चर्स दिया गया है और सोलर इक्लिप्स में होगा क्या, ऐसे हम इसका स्पेशल वीडियो बनाए हुए हैं, आप चाहे तो वो भी देख सकते हो, लेकिन यहीं पे आपको समझ में आ जाएगा, है ना। व्हेन द मून कास्ट इज शैडो ऑन द अर्थ, जब मून जो होता है ना कि अपना शैडो कहाँ पे बनाता है, अर्थ पे बनाता है, तो इसी को हम लोग सोलर इक्लिप्स बोलते हैं। मतलब सूर्य ग्रहण इसको हिंदी में बोला जाता है, ठीक है बात। जैसे कि देखो हम क्या देखें कि ये जो हमारा अर्थ है,
सन के चारों ओर चक्कर लगाता है एक अपने फिक्स्ड ऑर्बिट पे। हम यहाँ जो ड्रॉ किए वो गलत ढंग से ड्रॉ किया हुआ था, मतलब एक्चुअल में हम ड्रॉ नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उतना स्पेस नहीं है ना। तो आप यहाँ पे देखे होंगे इसमें कैसे रिवॉल्व करता है, यहाँ पे देख लीजिए अपने फिक्स्ड ऑर्बिट पे। उसी तरह से क्या होता है, कभी कभी ये जो मून है, अर्थ जो है अपने यहाँ पे है, ठीक है, और अचानक क्या होता है कि जो हमारा मून है इसके चारों ओर चक्कर लगाते लगाते इसके रास्ते में आ जाता है। सन का जो रास्ता होता है, सन का लाइट का जो रास्ता होता है, ये यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद कभी कभी ऐसा होता है, और ऐसा होने के बाद जो मून है ना उसका शैडो कहाँ पे बनता है, अर्थ पे बनता है। तो इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी चीज को हम लोग सोलर इक्लिप्स बोलते हैं, सूर्य ग्रहण हो जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं, है ना। ये इस दौरान क्या होगा कि अर्थ पे पूरी तरह से, मतलब दिन के समय में भी आपको रात का समय ऐसा लगे कि रात हो गया है इस टाइप से, क्योंकि एक्चुअल में जब हमारा सनसेट हो जाता है उसी दौरान नाइट हो जाता है। तो उस वही चीज हो गया ही नहीं, आप सन का लाइट को पूरी तरह से ये कौन कवर्ड कर दिया, मून कवर्ड कर दिया। तो अब मून कवर्ड किया तो अर्थ पे तो लाइट नहीं रहेगा, तो रात ही ना होगा, है ना। यही चीज है। तो यहाँ पे देखो ये जो डार्क कलर का पैचेस आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, मतलब ज्यादा डार्क शैडो बनेगा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उम्ब्रा बोलते हैं। और पेनुम्ब्रा जो हल्का हल्का शैडो आपको दिखाई दे रहा है, मतलब ज्यादा डार्क नहीं होती, इसको पेनुम्ब्रा बोलते हैं। ये हमारा मून हुआ, ये हमारा अर्थ हुआ, ठीक है। ये सन का रेज है जो कि ब्लॉक करके रखा है, इसको हम लोग सोलर इक्लिप्स बोलते हैं। तो यहाँ पे उसी चीज का आपको दिया गया है डिस्क्रिप्शन जो मैंने अभी आपको बताया है। उम्ब्रा क्या होता है, पेनुम्ब्रा क्या होता है। उम्ब्रा द पोर्शन विद इन द विच द मून टोटली ब्लॉक द सनलाइट, मतलब कि ऐसा जहाँ पे ऐसा पोर्शन आता है जहाँ पे सन का जो लाइट होता है पूरी तरह से ब्लॉक कर देता है, पूरा डार्क हो जाता है, तो हमारा उम्ब्रा कहलाता है। सिंपल सी बात है। द पोर्शन विद इन विच मून इज फ्रंट ऑफ द सन बट डज नॉट कवर इट द कंप्लीटली, ऐसा पोर्शन जहाँ पे जो मून होता है ना सन के फ्रंट में पूरी तरह से कवर नहीं करता है, मतलब वो इनकम्प्लीटली कवर नहीं करता है, ठीक है। द पोर्शन विच मून इज डायरेक्टली इन द फ्रंट ऑफ सन, ऐसा पोर्शन जो मून जो होता है ना सन के सामने डायरेक्टली रहता है, लेकिन पूरी तरह से सन का लाइट को पार्टली पार्टली कवर करते हैं, उसी को हम लोग पेनुम्ब्रा बोलते हैं, मतलब वहां पे पूरी तरह से डार्क नहीं होगा। सोलर इक्लिप्स का कारण क्या होता है कि स्काई पूरा डार्क हो जाता है, चारों तरफ अंधेरा हो जाता है, क्योंकि मून क्या करता है, सन का लाइट को ब्लॉक कर देता है, जिसके कारण अर्थ पे पूरी तरह से नाइट के जैसा व्यू हो जाता है ना। अब देखो लूनर इक्लिप्स, लूनर मतलब ही चांद होता है, ठीक है। अब इक्लिप्स मतलब ग्रहण, सोलर मतलब सन, इक्लिप्स मतलब ग्रहण, मतलब सूर्य ग्रहण, लूनर मतलब चांद, इक्लिप्स मतलब ग्रहण, दैट मीन्स कि चंद्र ग्रहण, ठीक है। तो ये चंद्र ग्रहण क्या है, तो चंद्र ग्रहण में क्या होता है ना कि हम लोग क्या देखें कि जो अभी मून था सोलर में, इसके बीच में आ जा रहा था, किसके बीच में, सन और अर्थ के बीच में। तो सन का लाइट को ये ब्लॉक करके यहाँ पे शैडो बना देता है एज इट इज। कभी कभी क्या होता है, हम लोग को ये भी पता है कि इसके चारों तरफ मून घूमते रहता है, सन अर्थ के चारों तरफ मून अपने ऑर्बिट पे रिवॉल्व करते रहता है, उसी तरह से अर्थ जो है सन के चारों तरफ रिवॉल्व करता है। तो कभी कभी ऐसा समय आता है कि जिस दौरान जो होता है ना हमारा अर्थ जो होता है जिसपे हम लोग रहते हैं, वो सन के सामने आ जाता है। तो चांद पे पूरी तरह से क्या होता है, चांद पे पूरी तरह से लाइट को क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा, मतलब चांद पे पहुंचने ही नहीं देगा लाइट। तो चांद वहां पे आपको कैसा दिखाई देगा, फुल्ली ब्लैक दिखाई देगा, पूरा आपको दिखेगा ही नहीं, इस तरीका से पूरा ब्लैक दिखाई देता है ना। तो मून आपको इस तरीका से दिखाई देगा क्योंकि इस पे लाइट एकदम नहीं पहुंचेगा, तो ऑब्वियस है ब्लैक दिखाई देगा आपको, है ना। और इस दौरान में यहाँ तक इस, ठीक है। तो सन अर्थ क्या करता है कि अर्थ पूरी तरह से यहाँ से ब्लॉक कर देगा लाइट को, सन का लाइट जो आएगा तो अर्थ ब्लॉक कर देगा, तो मून पे पूरी तरह से लाइट नहीं पहुंच पाएगा, तो मून पूरा ब्लैक दिखाई देगा। और यहाँ का एरिया हमारा क्या रहेगा, जो आपको ब्लू कलर का उम्ब्रा दिखाई देगा, पूरी तरह से कवर्ड रहेगा, दैट मीन्स उम्ब्रा। और पेनुम्ब्रा आपका जो पार्शियली कवर्ड करेगा, मतलब एक थोड़ा बहुत लाइट यहाँ पे जा सकता है, वो हमारा पेनुम्ब्रा कहलाता है, ठीक है। लूनर इक्लिप्स में क्या होता है, दो शैडोज होते हैं, वो एक नींद अंदर होता है और एक बाहर होता है, ठीक है। इनर शैडो को हम लोग क्या बोलते हैं, उम्ब्रा बोलते हैं। जो आउटर होता है हमारा वो पेनुम्ब्रा कहलाता है। जो उम्ब्रा होता है डार्कर होता है पेनुम्ब्रा के कंपैरिजन में, अभी जस्ट मैंने आपको बताया। तो इस दौरान आपको क्या देखने को मिलता है, जो अर्थ का जो सर्कुलर शेप होता है वो आपको मून पे आपको पूरी तरह से देखने को मिलता है, मतलब एक तरह से शैडो आपको वहां पे बनता है। कैसे हम लोग भी सन के सामने खड़े रहते हैं तो हमारा शैडो दिखाई देता है, हमारा शेप दिखाई देता है, उसी तरह से अर्थ का शैडो यहाँ पे आपको मून के पास दिखाई देगा।
और लूनर इक्लिप्स है ना कब होता है, जब फुल मून डे होता है तब। अब ये फुल मून डे होता है क्या है, आप लोग आगे अभी पढ़ेंगे। देखो यहाँ पे सैटेलाइट है। सैटेलाइट कहने का मतलब ये चीज़ कि जो कि अर्थ से कुछ भेजा जाता है हमारा। नेचुरल सैटेलाइट भी होते हैं हमारे, है ना। और मैन मेड सैटेलाइट, आर्टिफिशियल सैटेलाइट भी होता है, ठीक है। ऐसे ऑब्जेक्ट जो हमारे प्लैनेट्स के चारों तरफ मूव करता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सैटेलाइट बोलते हैं, है ना। द मून ऑर्बिट्स, जैसे मून हमारा अर्थ के चारों तरफ मूव करता है, तो ये अर्थ हमारा क्या है, एक नेचुरल सैटेलाइट है हुआ, ठीक है। हम लोग ऑलरेडी जानते हैं जो मून का अलग अलग फेज होता है। जैसे कुछ मून आपको ऐसे दिखाई देता है, कोई गोला दिखाई देता है, कोई हाफ दिखाई देता है, तो सबका भी हम लोग शेप के बारे में पढ़ेंगे, मून और उसका फेसेस के बारे में। वी नो दैट द मून इज नियरली 1/4 ऑफ द साइज ऑफ द, देखो हम लोग जानते हैं कि जो अर्थ का जो साइज है ना उसके कंपैरिजन करेंगे तो 1/4 होता है इसका साइज, मतलब अर्थ से वो छोटा है बहुत ज्यादा, ठीक है ना। दस इट्स ग्रेविटेशनल फोर्स इज मच लेस देन द अर्थ, तो इसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वहाँ पे बहुत कम है, बहुत ही कम है, मतलब नहीं के बराबर है वहाँ पे, मतलब उतना ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है। जैसे हमारे अर्थ में हम लोग खड़ा है तो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ना, ऐसा मून पे नहीं होता है, आप लोग खड़ा नहीं रह पाओगे। मून पे हम लोग वी विल वे मच लेस देन दैट वी ऑन द अर्थ, हम लोग का जो वेट होगा ना मून पे जो जाओगे तो कम हो जाता है वहाँ पे, है ना। और जो रिवॉल्यूशन होता है अर्थ के चारों तरफ जो मून का, इसके कारण मून का अलग अलग फेस आपको बनता है, और जो सन के कारण होता है ऐसा, क्योंकि डिपेंड करता है मून पे कितना लाइट जा पा रहा है, उस हिसाब से हम उस सन को अपीयर होते हुए देखते हैं, है ना। मून जो होता है अपना जो शेप होता है चेंज करते रहता है, यही चेंजिंग शेप को हम लोग जो देखते हैं हर एक रात में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फेजेस ऑफ द मून। टोटल कितने होते हैं फेज मून के, 8 फेज होते हैं, और सबको उसी हिसाब से जिस टाइप से आपको वहाँ दिखाई देता है मून, उस हिसाब से उसका शेप का नेमिंग दिया गया है। जैसे न्यू मून क्या होता है, देखो ऐसा मून, द फेस ऑफ द मून इन विच साइड ऑफ द मून फेसिंग द अर्थ डज नॉट गेट एनी सनलाइट, उसको हम लोग न्यू मून बोलते हैं। मतलब ऐसा टाइम में कि जिस दौरान क्या होता है, मून जो हमारा है उसमें किसी तरह का सन का लाइट एकदम नहीं फेस करता है, सन का लाइट उस पर नहीं जाता, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यू मून बोलते हैं। और ये जो मून होता है हम लोग इस फेज में नहीं देख पाते हैं, मतलब कि रात के समय में आपको ये मून विजिबल नहीं होगा, इसी को हम लोग मूनलेस नाइट बोलते हैं, मतलब कि बिना मून का नाइट आपका हो गया, वो न्यू मून होता है हमारा, जिस दौरान मून पे सन का लाइट जो बिल्कुल भी नहीं पड़ता है और हमको उस नाइट में आपको मून नहीं दिखाई देगा, वो मूनलेस हो गया, वो हमारा न्यू मून हुआ। वैक्सिंग क्रेसेंट क्या होता है, द फेस ऑफ द मून इन विच ओनली अ थिन आउटर पोर्शन ऑफ द मून कैन बी सीन। जैसे कि देखो ऐसा फेस जिसमें हम लोग एकदम पतला सा ऐसे एक इस तरीका से, जो कि कभी-कभी हम लोग देख भी नहीं पाते, कैसे बोलते हैं ईद का चाँद, तो वो हमारा वैक्सिंग क्रेसेंट हो गया, है ना? उस दौरान आपको एकदम पतला-सा दिखाई देता है क्योंकि उस पे लाइट जो होता है ना सन का एकदम हल्का-हल्का जा पाता है, जिसके कारण ऐसा दिखाई देता है। हाफ मून किसको बोलते हैं? जैसे ये आपका मून है, इसमें पूरी तरह से आधा में लाइट जा सके, तो हमारा क्या हो गया, हाफ मून हो गया, जिस दौरान आपको पूरा इस तरीका से दिखाई देता है। ठीक है। अब नेक्स्ट आपको यहाँ पे देखो हम इस पिक्चर से आपको समझा दे रहे हैं, इस पिक्चर से आपको बेटर समझ में, ये न्यू मून है जिस दौरान आपको बिल्कुल भी मून नहीं दिखाई देगा, और वैक्सिंग एक आपका वैक्सिंग क्या हो गया, क्रेसेंट मून हो गया, ठीक है। तो ये आपका वैक्सिंग क्रेसेंट मून जिस टाइम इस तरीका से आपको एकदम छोटा सा पोर्शन दिखाई देगा, हाफ मून जो कि आधा मून को आपको दिखाई देगा, ठीक है। आधा मून दिखाई देगा ऐसे, ठीक है, पूरा फुल नहीं, इस तरीका से, क्योंकि आधा लाइट जा रहा है तो ऐसे आपको हाफ मून इसी को बोलते हैं, ठीक है बात। अब देखो यहाँ पे क्या है, वैक्सिंग गिवर, वैक्सिंग गिवर्स मतलब कि कुछ मून का जो शेप है इस तरीका से आपको दिखाई देगा, ठीक है, इस तरीका से दिखाई देने लगेगा। फिर जब एक हमारा ये होता है तो आपका फुल मून हो जाता है, जिस दौरान पूरी तरह से आपको पोर्शन में ऐसे मून दिखाई देंगे, है ना, जो पूरा नहीं दिखाई देता है, पूरा गोला सा राउंड सा, वो आपका मून हो गया। फिर वही सिस्टम होता है धीरे धीरे, वार्निंग गिवस हो जाता है, जो अपोजिट फिर जाने लगता है ना, न्यू फुल मून के बाद वार्निंग गिवस हो गया। अब इस दौरान क्या होगा कि हाफ मून होकर वो धीरे धीरे खत्म होते जाता है, मतलब उस पे लाइट जो है कम पड़ने लगती है, ये रिवॉल्विंग के कारण होता है, हमारे जो अर्थ के चारों तरफ ये घूमता है, जिसके कारण ऐसा देखने को मिलता है, फिर वहीं पे पहुंच जाता है, ये प्रोसेस हमेशा कंटिन्यूअसली चलते रहता है ना। तो यही सब सारा चीज है, देखो
बहुत सारे मशीन होते हैं स्पेस पे भेजा गया है जो कि अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाते रहता है हमारा। वो क्या होता है, अभी जैसे हम लोग मून के बारे में पढ़े थे, मून हमारा क्या था कि नेचुरल सैटेलाइट था, उसी तरह से मैन मेड सैटेलाइट जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट बनाकर ऊपर में भेजा गया है जो कि हमारे अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाते रहता है। अब ये सैटेलाइट से अलग अलग तरह का इंफॉर्मेशन, जैसे कि होता है ना कि हम लोग वेदर को प्रिडिक्ट कर पाते हैं कि कल बारिश होगी या नहीं होगी, तो इसी के कारण होता है जो हम लोग सैटेलाइट ऊपर भेजे हुए हैं जो चारों तरफ अर्थ के चक्कर लगाते रहता है वो चीज़। अंडरस्टैंडिंग द यूनिवर्स, और हमारे जो ब्रह्मांड है, सब प्लैनेट्स है, अर्थ है, सन है, मून है, स्टार्स है, तो उन सब चीज़ों के बारे में समझ बनाना कैसे क्या है। प्लस में जो हमारा टेलीविजन का सिग्नल हो गया, मोबाइल कनेक्शन हो गया, आप हमको देख पा रहे हो, रेडियो का सिग्नल, ये सब सब सारा चीज़ ये सैटेलाइट के कारण ही होता है। हम लोग एंटीना लगाते हैं तो एंटीना से कैच करते हैं सैटेलाइट के थ्रू। और नेचुरल डिजास्टर को भी ये क्या करता है, मॉनिटरिंग करते रहता है। फॉरेस्ट फायर को भी, वोल्केनिक एरप्शन कब होगा, कहाँ होगा, ये सब भी सारा चीज़ रिकॉर्ड करता है। तो फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च किया गया था किसके द्वारा, सोवियत यूनियन 1957 में, है ना। बहुत सारे स्पेस क्राफ्ट को भेजा गया था प्लैनेट्स पे, मार्स, मतलब कि हमारा प्लैनेट और उसके बारे में ज़्यादा स्टडी करने के लिए, उसके बारे में जानने के लिए, है ना। मतलब उसके बारे में कि वहाँ पे हमारा अदर प्लैनेट्स पे भी वाटर है या नहीं है, ये सब का पता लगाने के लिए, ठीक है। तो आई होप कि आपको वीडियो क्लियर हो गया होगा। कहीं कोई कन्फ्यूज़न हुई तो कमेंट कीजिएगा, और क्वेश्चन आंसर तो आपको व्हाट्सएप के ग्रुप में दे दिया जाएगा, आप देख लीजिएगा वहाँ से। और व्हाट्सएप का जो चैनल हमने क्रिएट करके रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वहाँ पे दिया हुआ है, उसको थ्रू जाइएगा, वहाँ पे आपको क्वेश्चन आंसर इसका मिल जाएगा। बाय, टेक केयर एवरीवन।